चलो ये एक और क्वेश्चन आ गया कि 400 केजी का बोट है और ये 6 मीटर लंबा है, ये तैर रहा है पानी में, पानी रुका हुआ है, मतलब तैर नहीं रहा, मतलब एक ही जगह रुका हुआ है पानी में, पानी के ऊपर ऐसे एक जगह पे है। पर्सन ऑफ मास 80 केजी, एक आदमी है जो 80 केजी का आदमी है और एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है बोट के, तो तुम बताओ कि बोट के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर। तो वाटर में डूब के देखने से हमको बोट कितना मूव करता हुआ दिखेगा। क्वेश्चन क्लियर है? इसको हम ढंग से समझाएंगे, लेकिन तुम एक बार ट्राई कर लो पहले, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है जो हम बताएंगे तुमको, लेकिन पहले एक बार ट्राई कर लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे, पहले वो सुनो। मान लो नदी है और नदी में एक नाव है, इस तरह से एक नाव है, तुम ये बताओ कि इस नाव का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ होगा। और अगर एक आदमी इस एंड पे खड़ा है तो उस आदमी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये आदमी जो है चल करके आगे चला गया, तो जब ये आदमी चल करके यहाँ से वहां तक चला जाएगा तो बोट को पीछे आना पड़ेगा। तो बोट पीछे इसलिए आएगा, बोट देखो पीछे क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का मिला करके सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे था, तो बाद में भी दोनों का मिला करके सेंटर ऑफ मास यही होना चाहिए। बोट के पीछे आने से बोट का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, और मैन के यहाँ आने से मैन का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, तो दोनों का मिला करके सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुँचेगा, और पहले भी दोनों का मिला करके सेंटर ऑफ मास यहीं पे था, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ हुआ? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं था ना, तो सेंटर ऑफ मास जहाँ था अभी भी वहीं है। मिटा दे इसको, यही इसमें लगाना है। तो मान लो आदमी का मास कितना है? 80, और बोट का मास कितना है? 400। अगर बोट x पीछे चला गया तो आदमी कितना आगे गया? 6 माइनस एक्स। अरे 6 माइनस एक्स। मान लो कि तुम आगे जा रहे हो और ये प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, जितना स्पीड से तुम आगे जा रहा हो उतना ही स्पीड से ये प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। तुम कहीं जा रहे हैं? तुम कहाँ जा रहे हैं? तुम कहीं नहीं जा रहे। आ रहा बात समझ में? तो उसी तरह से जैसे ये मैन है, मैन यहाँ से यहाँ, अगर बोट रुका रहता तो 6 मीटर चलता, लेकिन बोट भी तो पीछे गया x, तो एक्चुअल में 6 कहाँ चला? वो 6 से कम चलेगा ना, कितना चलेगा? 6 माइनस एक्स। तो एक फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम तुमको बताए थे, डेल्टा वाला, डेल्टा एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये बताओ डेल्टा एक्स सी ओ एम कितना है? 0। m1 कितना है? 80। कितना चला? 6 माइनस एक्स। प्लस m2 कितना है? 400। कितना चला? उल्टा चला, माइनस एक्स लिखना। 80 प्लस 400 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 हो जाएगा उधर जाके, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये सब आता है ना? ठीक, आता ही होगा, जेई नीट में तैयारी करेगा तो इतना तो आता ही होगा। तो बताओ उधर का 400 माइनस एक्स इधर आके क्या हो गया? 400 एक्स इज इक्वल टू 8 छके 48, है ना? सही लिख रहे हैं ना? माइनस 80 एक्स, ये इधर आ जाएगा, तो 1 मीटर आ रहा है क्या? 1 मीटर किधर? हाँ, मैन जिधर जाएगा उसका ऑपोजिट में 1 मीटर। समझ आ गया क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? जब हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगता है? पहले बता चुके हम, जब हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे। हाँ, वो बात अलग है कि तुम एड़ी पे चलता है तो फिर अलग बात है। अरे एड़ी पे चलता है क्या? किस पे चलते हैं हम लोग? ये तलवा होता है ना, ये है, इस पे चलते हैं ना। तो ग्राउंड को हम लोग कैसे पुश करते हैं? ऐसे। तो स्लाइडिंग का टेंडेंसी किधर बनता है? इधर। तो फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे। ये आदमी जब चल रहा था नाव के ऊपर तो आदमी पे फ्रिक्शन किधर लग रहा था? आगे। और वही फ्रिक्शन नाव पे इक्वल एंड ऑपोजिट पीछे लगेगा, तो आदमी के रेस्पेक्ट में नाव को पीछे ले जाएगा, और आदमी किधर जाएगा? आगे। क्लियर हुआ? ये यहाँ पे लग रहा है कॉन्सेप्ट। 2 चीज हम तुमको बताए।
क्योंकि तुम सोच रहे होगे ना कि सर जब कोई फोर्स है ही नहीं तो फिर आगे पीछे कैसे हो रहा है। दोनों के बीच में फोर्स है, तो सिस्टम के अंदर का फोर्स है, वो बाहर का नहीं है। इसीलिए जो डेल्टा एक्स COM था उसको हम क्या रखे हैं, 0। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ ही नहीं है।